पति की आत्मा को शांति मिलेगी बोल बोल के पंडित जी ने चिड़िया मार मार के सूजा दिया। एक लड़की है शीला, बिल्कुल सीधी सादी, भोली भाली, भगवान में बहुत विश्वास रखने वाली। अचानक शादी के 1 साल बाद ही उसके पति का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर चला गया। तब से शीला अपने पापा मम्मी के साथ रहने लगी। अभी उसका कोई बच्चा नहीं था। उसकी आयु 24 वर्ष थी। उसके पापा मम्मी ने उसको शादी के लिए कहा, लेकिन शीला ने फिलहाल मना कर दिया था। वो अब भी अपने पति को नहीं भुला पाई थी, जिसे ऊपर गए हुए आज 6 महीने हो गए थे। शीला शारीरिक रूप से कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी सूरत बहुत भोली थी। वह खुद भी बहुत भोली थी, ज्यादातर चुप ही रहती थी। उसकी लंबाई लगभग 5 फुट 4 इंच थी। रंग रूप गोरा था, बाल काफी लंबे थे, गोल चेहरा था। वो हमेशा सफेद या फिर बहुत हल्के रंग की साड़ी पहनती थी। उसके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनका हाल ही में दूसरे शहर में तबादला हुआ था। वे सब नए शहर में आकर रहने लगे। शीला की मम्मी ने भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। शीला का कोई भाई नहीं था और उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हो गई थी। उनका घर छोटी सी कॉलोनी में था, जो कि शहर से थोड़ी दूर थी। रोज सुबह शीला के पापा दफ्तर और उसकी मम्मी स्कूल चले जाते थे। पापा शाम 6 बजे और मम्मी 4 बजे वापस आती थी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक पंडित था। यही कोई 36 साल का, देखने में गोरा और बॉडी, लंबाई 5 फुट 9 इंच। सूरत भी ठीक ठाक थी, बाल भी बड़े थे। मंदिर में उसके अलावा और कोई ना था। मंदिर में ही बिल्कुल पीछे उसका कमरा था। मंदिर के मुख्य द्वार के अलावा पंडित के कमरे से भी एक दरवाजा कॉलोनी की पिछली गली में जाता था। वो गली हमेशा सुनसान ही रहती थी, क्योंकि उस गली में अभी कोई घर नहीं था। नए शहर में आकर शीला की मम्मी ने उसे बताया कि पास में एक मंदिर है, उसे पूजा करनी हो तो वहाँ चली जाया करे। शीला बहुत धार्मिक थी। पूजा पाठ में बहुत विश्वास था उसका। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह मंदिर जाने लगी। पंडित को किसी ने बताया था, एक पास में ही कोई नया परिवार आया है और जिनकी 24 साल की विधवा बेटी है। शीला पहले दिन सुबह 5 बजे मंदिर गई। मंदिर में और कोई ना था, सिर्फ पंडित था। शीला ने सफेद साड़ी पहन रखा था। शीला पूजा करने के बाद पंडित के पास आई। उसने पंडित के पैर छुए। पंडित जी बोले, जीती रहो पुत्री, तुम यहाँ नई आई हो ना डॉट। शीला बोली, जी पंडित जी। पंडित जी बोले, पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? शीला बोली, जी शीला। पंडित जी बोले, तुम्हारे माथे की लकीरों ने मुझे बता दिया है कि तुम पर क्या दुख आया है। लेकिन पुत्री, भगवान के आगे किसकी चलती है? शीला बोली, पंडित जी मेरा ईश्वर में अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। ये कहते हुए शीला की आंखों में आंसू आ गए थे। पंडित, पुत्री ईश्वर ने जिसकी जितनी लिखी है वह उतना ही जीता है। इसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी मर्जी के आगे हमारी नहीं चल सकती, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इसलिए उसके निर्णय को स्वीकार करने में ही समझदारी है। शीला आंसू पोंछ कर बोली। शीला बोली, मुझे हर पल उनकी याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। पंडित जी बोले, पुत्री तुम जैसी धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाली का ख्याल ईश्वर खुद रखता है। कभी कभी वो इम्तिहान भी लेता है। शीला बोली, पंडित जी जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे डर सा लगता है, पता नहीं क्यों। पंडित जी बोले, तुम्हारे घर में और कोई नहीं है? शीला बोली, है पापा मम्मी।
लेकिन सुबह सुबह ही पापा अपने दफ्तर और मम्मी स्कूल चली जाती है। फिर मम्मी 4 बजे आती है। इस दौरान मैं अकेली रहती हूँ और मुझे बहुत डर सा लगता है। ऐसा क्यों है पंडित जी? पंडित जी बोले, पुत्री, तुम्हारे पति के स्वर्गवास के बाद तुमने हवन तो करवाया था ना? शीला बोली, नहीं। कैसा हवन पंडित जी? पंडित जी बोले, तुम्हारे पति की आत्मा की शांति के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। शीला बोली, हमें किसी ने बताया नहीं पंडित जी। पंडित जी बोले, यदि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारे आसपास भटकती रहेगी और इसलिए तुम्हें अकेले में डर लगता है। शीला बोली, पंडित जी, आप ईश्वर के बहुत पास है, कृपया आप कुछ कीजिए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल सके। शीला ने पंडित के पैर पकड़ लिए और अपना सर उसके पैरों में झुका दिया। इस अवस्था में शीला के ब्लाउज के नीचे पीठ दिख रही थी। पंडित की नजर उसकी पीठ पर पड़ी तो उसने सोचा, यह तो विधवा है और भोली भी, इसके साथ कुछ करने का मौका है। उसने शीला के सर पे हाथ रखा। पंडित, पुत्री, यदि जैसा मैं कहूँ तुम वैसा करो तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। शीला ने सर उठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा। शीला बोली, पंडित जी, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। आप बताइए क्या करना होगा? शीला की नजरों में पंडित भी भगवान का रूप था। पंडित, पुत्री, हवन करना होगा। हवन कुछ दिन तक रोज करना होगा, लेकिन वेदों के अनुसार इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित ही भाग ले सकते हैं और किसी तीसरे को इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हवन शुरू होने के पश्चात किसी को खबर हो गई तो स्वर्गवासी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। शीला बोली, पंडित जी, आप ही हमारे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज्ञा दीजिए, कब से शुरू करना है और क्या क्या सामग्री चाहिए होगी? पंडित जी बोले, वेदों के अनुसार इस हवन के लिए सारी सामग्री शुद्ध हाथों में ही रहनी चाहिए। सारी सामग्री का प्रबंध मैं खुद ही करूँगा। तुम सिर्फ एक नारियल और तुलसी लेते आना। शीला बोली, तो पंडित जी, शुरू कब से करना है? पंडित जी बोले, क्योंकि इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित ही होते हैं, इसलिए ये हवन उस समय होगा जब कोई विघ्न ना करे और हवन पवित्र स्थान पर होता है, जैसे कि मंदिर। परंतु यहाँ तो कोई भी विघ्न डाल सकता है, इसलिए हम हवन इसी मंदिर के पीछे मेरे कक्ष में करेंगे। इस तरह स्थान भी पवित्र रहेगा और कोई विघ्न भी नहीं डालेगा। शीला बोली, पंडित जी, जैसा आप कहें। किस समय करना है? पंडित जी बोले, दोपहर 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, सो इस समय में ही हवन शांति पूर्वक हो सकता है। तुम आज 12:45 बजे आ जाना, नारियल और तुलसी लेकर। लेकिन मेरे कमरे का सामने का द्वार बंद होगा। आओ मैं तुम्हें एक दूसरा द्वार दिखा देता हूँ जो कि मैं अपने प्रिय भक्तों को ही दिखाता हूँ। पंडित उठा और शीला भी उसके पीछे पीछे चल दी। पंडित ने शीला को अपने कमरे में से एक दरवाजा दिखाया जो कि एक सुनसान गली में निकलता था। उसने गली में ले जाकर शीला को आने का पूरा रास्ता समझा दिया। पंडित जी बोले, पुत्री, तुम रास्ता तो समझ गई ना? शीला बोली, जी पंडित जी, ये याद रखना कि ये हवन की विधि सबसे गुप्त रहना चाहिए, वरना तुम्हारे पति की आत्मा को शांति कभी ना मिल पाएगी। शीला बोली, पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं ठीक 12:45 बजे आ जाऊंगी। ठीक 12:45 पर शीला पंडित के बताए हुए रास्ते से उसके कमरे के दरवाजे पर आ गई और खटखटाया।
पंडित बोले आओ पुत्री। शीला ने पहले पंडित के पैर छुए। पंडित जी बोले किसी को खबर तो नहीं हुई? शीला बोली नहीं पंडित जी, मेरे पापा मम्मी जा चुके हैं और जो रास्ता आपने बताया था मैं उसी रास्ते से आई हूँ। किसी ने नहीं देखा। पंडित ने दरवाजा बंद किया। पंडित जी बोले चलो फिर हवन आरंभ करें। पंडित का कमरा ज्यादा बड़ा ना था। उसमें एक खाट थी, बड़ा सा शीशा था। कमरे में सिर्फ एक 40 वाट का बल्ब ही जल रहा था। पंडित ने कमरे में ईंटों का हवन कुंड बनाया हुआ था, उसी में हवन के लिए आग जलाई और सामग्री लेकर दोनों आग के पास बैठ गए। पंडित मंत्र बोलने लगा। शीला ने वही सुबह वाला साड़ी ब्लाउज पहना था। पंडित ये पान का पत्ता दोनों हाथों में ले लो। शीला और पंडित साथ साथ बैठे थे। दोनों चौकड़ी मार के बैठे थे। दोनों की पैर एक दूसरे को टच कर रही थी। शीला ने दोनों हाथ आगे करके पान का पत्ता ले लिया। पंडित ने फिर उस पत्ते में थोड़े चावल डाले, फिर थोड़ी चीनी, थोड़ा दूध। फिर उसने शीला से कहा, पुत्री, अब तुम अपने हाथ को मेरे हाथ में रखो। मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम अपने पति का ध्यान करना। शीला ने अपने हाथ पंडित के हाथों में रख दिए। ये उनका पहला स्किन टू स्किन कांटेक्ट था। पंडित बोला वेदों के अनुसार तुम्हें ये कहना होगा कि तुम अपने पति से बहुत प्रेम करती हो। जो मैं कहूँ मेरे पीछे पीछे बोलना। शीला बोली जी पंडित जी। शीला के हाथ पंडित के हाथ में थे। पंडित जी बोले मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। शीला भी बोली मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। पंडित जी मैं उन पर अपना तन और मन न्यौछावर करती हूँ। शीला भी बोली मैं उन पर अपना तन और मन न्यौछावर करती हूँ। पंडित अब पान का पत्ता मेरे साथ अग्नि में डाल दो। दोनों ने हाथ में हाथ लेकर पान का पत्ता आग में डाल दिया। पंडित जी बोले वेदों के अनुसार अब मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा। अपने चरण यहाँ सीधे करो। शीला ने अपने पैर सीधे किए। पंडित ने एक गिलास में से थोड़ा पानी हाथ में लिया और शीला के पैरों को अपने हाथों से धोने लगा। पंडित जी बोले तुम अपने पति का ध्यान करो। पंडित मंत्र पढ़ने लगा। शीला आंखें बंद करके पति का ध्यान करने लगी। शीला इस वक्त पैर ऊपर की तरफ मोड़कर बैठी थी। पंडित ने उसके पैर थोड़े से उठाए और हाथों में लेकर पैर धोने लगा। पैर उठने से शीला की साड़ी के अंदर का नजारा दिखने लगा। साड़ी के अंदर के अंधेरे में हल्की हल्की उसकी सफेद भी, लेकिन शीला की आंखें बंद थी। वो तो अपने पति का ध्यान कर रही थी। पंडित के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती करने से डर रहा था। सो उसने सोचा लड़की को हिट किया जाए। पैर धोने के बाद कुछ देर उसने मंत्र पढ़े। पंडित जी बोले पुत्री, आज इतना ही काफी है। असली पूजा कल से शुरू होगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है। वो प्रसन्न होंगे तभी तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। अब तुम कल आना। शीला जो आज्ञा पंडित जी। अगले दिन पंडित जी बोले आओ पुत्री, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? अगर कोई देख लेगा तो तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं। शीला बोली नहीं पंडित जी, किसी ने नहीं देखा। आप मुझे आज्ञा दें। पंडित बोला वेदों के अनुसार तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना है। शीला बोली पंडित जी, वैसे तो सभी भगवान बराबर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान शिव के प्रति मेरी श्रद्धा ज्यादा है। पंडित बोला अच्छी बात है पुत्री, शिव को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें पूरी तरह शुद्ध होना होगा। सबसे पहले तुम्हें कच्चे दूध का स्नान करना होगा, शुद्ध वस्त्र पहनने होंगे और थोड़ा श्रृंगार करना होगा। शीला बोली श्रृंगार पंडित जी? पंडित बोला हाँ।
शिव स्त्री प्रिय विमन लविंग है, सुंदर स्त्रियां उन्हें भाती है। यूँ तो हर स्त्री उनके लिए सुंदर है, लेकिन श्रृंगार करने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब भी पार्वती जी को शिव को मनाना होता है तो वे भी श्रृंगार करके उनके सामने आती है। शीला बोली, लेकिन पंडित जी, क्या एक विधवा का श्रृंगार करना सही रहेगा? पंडित पुत्री, शिव के लिए कोई भी काम किया जा सकता है, विधवा तो तुम इस समाज के लिए हो। शीला, जो आज्ञा पंडित जी। पंडित, अब तुम स्नानगृह बाथरूम में जाकर कच्चे दूध का स्नान करो। मैंने वहाँ पर कच्चा दूध रख दिया है, क्योंकि तुम्हारे लिए कच्चा दूध घर से लाना मुश्किल है। और हाँ, तुम्हारे वस्त्र भी स्नानगृह में ही रखे हैं। पंडित ने नारंगी कलर का वस्त्र बाथरूम में रखा था। शीला दूध से नहा कर आई। सिर्फ कुछ ही कपड़े में उसे पंडित के सामने शर्म आ रही थी। शीला बोली, पंडित जी। पंडित बोला, आ गई। शीला, पंडित जी, मुझे इन वस्त्रों में शर्म आ रही है। पंडित बोला, नहीं पुत्री, ऐसा ना बोलो, शिव नाराज हो जाएंगे। ये जोगिया वस्त्र शुद्ध है, यदि तुम शुद्ध नहीं होगी तो शिव प्रसन्न कदापि नहीं होंगे। शीला बोली, लेकिन पंडित जी, पंडित बोला, ओ, मैंने देखा ही नहीं। वैसे तो पूजा केवल 2 घंटे की ही है, लेकिन यदि तुम इन वस्त्रों के कारण पूजा नहीं कर सकती को हम कल से पूजा कर लेंगे। लेकिन शायद शिव को ये विलंब अच्छा ना लगे। शीला बोली, नहीं पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। पंडित, पहले तुम उस शीशे पे जाकर श्रृंगार कर लो, श्रृंगार की सामग्री वही है। शीला ने लाल लिपस्टिक लगाई, थोड़ा रूज और थोड़ा परफ्यूम लगा लिया। श्रृंगार करके वो पंडित के पास आई। पंडित बोला, अति सुंदर पुत्री, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शीला शर्माने लगी। ये फीलिंग्स उसने पहली बार अनुभव की थी। पंडित बोला, आओ पूजा शुरू करें। वो दोनों अग्नि के पास बैठ गए। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवन कुंड की अग्नि से थोड़ी गर्मी हो गई थी, इसलिए पंडित ने अपना कुर्ता उतार लिया। उसकी बॉडी पहलवानों जैसी थी। अब वो केवल एक लुंगी में था। शीला थोड़ा और शर्माने लगी। दोनों चौकड़ी मार के बैठे थे। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, तब तक इंतजार करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।